गाड़ी थी बेच दी फिर। इसी पेट्रोल डीजल की वजह से। हाँ मन की बेकार है, फायदा क्या। अभी तो लेकिन दाम कम कर दिए हैं। कम तो कर दिए मगर भरोसा थोड़ा ही है कब महंगा हो जाए। अब तो महंगा ही होना है, मंदा नहीं होना। चुनाव में जाएंगे ना, वोट देने जाएंगे ना। वोट देने जाएंगे तो हाँ। सही, वैसे इच्छा तो करती नहीं है मेरी। अब जब से हमने तो यही देखा मन की इतनी महंगाई में यार काम चलाना बहुत भारी बात है। तो मालदार पार्टी है, उन्हें तो महंगाई देखती ही ना हैगी। क्योंकि सरकार से भी कुछ नहीं, अखिलेश सरकार से भी कुछ नहीं था मिला। सब ऐसे ही है जी। किस्सा इसी कुर्सी का है सारा। और अब इस बार आवाम किसको कुर्सी थमाती है सत्ता की, ये सवाल भी बड़ा है। हुकूमत के दावे अलग हैं और हकीकत क्या उन दावों से मैच करती है, यही पड़ताल करने के लिए हम निकले हैं। हापुड़ पहुंचे हैं तो हापुड़ का ये उद्योग भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मूढ़ों की दुकान सजी हुई है। हापुड़ की पहचान ये रंग बिरंगे मूढ़े हैं, तो यहाँ के हजारों लोगों के रोजगार का जरिया भी यही मूढ़े हैं। यहाँ सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी कई पुश्तें इसी से अपना पेट पालती रही हैं। तो अपनी गंगा यात्रा पर जब हम हापुड़ पहुंचे तो हमने मूढ़ों के बाजार का भी रुख किया और जानने की कोशिश की बड़ी बड़ी कोठियों की शान बनने वाले इन मूढ़ों की कहानी और इन्हें बनाने वालों का हाल। इस दौरान हमें मिले मोनू। मोनू 15 साल से ये काम कर रहे हैं। मोनू से बात करते ही उनका दर्द बयां हो जाता है। उनकी उंगलियां फटाफट मूढ़ों को बीन रही होती हैं। लाल पर हरे धागे को वो चढ़ा रहे होते हैं और साथ साथ अपने मन की उधेड़ बुन को वो खोल रहे होते हैं। कहते हैं कि सब सामान महंगा हो गया है, लागत ज्यादा है, कमाई कम। कितने साल से काम कर रहे हो आप? 15 साल से 15 साल हो गया है ना। तो मैंने कि बहुत छोटी उम्र से कर रहे होगा। कितनी उम्र है भाई आपकी? आपको देखने में तो बड़े कम उम्र के लग रहे हैं। मेरी 25 साल उम्र है। अच्छा, तो बड़े छोटे से कर रहे हो। छोटेपन से और करना पड़ा है जी, यहाँ पे सब बहुत छोटे। पढ़ाई लिखाई नहीं किए? पढ़ाई करी है, क्या पढ़े हो? 9th क्लास तक पढ़ा था। तो इतनी कम पढ़ाई क्यों? कि भाई काहे? क्योंकि गुजारा ही नहीं था अच्छा। पढ़ाई के लिए। कहाँ तक ऐसे परेशान होते फिरते, इससे बढ़िया मन के काम में ही लग जाओ तो अपना। आपके पिताजी क्या करते थे? वो भी यही काम करते थे? वो भी यही काम करते थे? हाँ, हैंगे वो अब भी हैं? हैं, अब भी वहीं अभी हैं? अभी भी करते हैं? और घर में और लोग भी ये काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब कितना मिल जाता है? आपका परिवार है, शादी वादी हो गई? शादी अभी नहीं। शादी नहीं हुई है, तो मतलब यही काम करते रहना है या मतलब आगे बढ़ना है, छोड़ना है? काम करना छोड़ना क्या, लेकिन जब ये तो कह रहे यही अभी ना। तक ये अच्छा नहीं हो पढ़ाई। और क्या है नहीं। लेकिन लोग तो मतलब ये लोग कह रहे ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, ज्यादा मार्जिन नहीं तो परिवार नहीं हाँ, चलेगा। काम अगर महंगाई सही चलने लग गया तो कुछ काम भी करेंगे आगे को, या नहीं। महंगाई बहुत है सब बोल रहे हैं। महंगाई ज़्यादा है ना, तो कितना क्योंकि महंगाई पहले इतनी नहीं थी जितनी अब है। पहले सामान सस्ता था तो कुछ पैसे पल्ले पड़ जाते थे। हाँ, अब सारा सामान महंगा आता है और बेचने के लिए जाता उतने का ही सामान है हमारे पास से। अच्छा, तो किसको बेचते हो? कहाँ बेचते हो आप? हम तो यहीं बेचते हैं मार्केट में। मतलब मार्केट में किसी दुकान वाले को बेचते हो या यहाँ जो आ गया उसको दे देते हो? दुकान वाले को। दुकान वाले को। हाँ, तो दुकान वाला भी कुछ पैसा खाता होगा, वो भी तो। वो अपना काम कर रहे हैं तो कुछ तो वो भी कमाएंगे, हाँ, या नहीं। हाँ। तो इसी तरह से कुछ वो बनाते हैं अपना, कुछ हमें बचता है, बस इस तरीके से काम चलता है। कि माने आपको एक दिन का पैसा कितना मिल जाता है? एक दिन में कितनी कमाई होती है? एक दिन में 300 रुपये बस। 300 रुपए। तो पूरे छुट्टी भी लेते ही होगे? छुट्टी, हाँ, हफ्ते में एक छुट्टी भी ले लेते हैं। अच्छा, तो मतलब टोटल महीने में कितनी कमाई हो जाती है? महीने में 9-1 हज़ार रुपये बच जाओ। 9,000। तो आज तो जैसे डीजल सब्जी हम लेने जाते हैं तो 500 का पत्ता कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। फल लेने गए, सब्जी। अजी तो गाड़ी क्या नहीं चलाते हम तो, तुम्हारा गाड़ी मन नहीं चलाते? क्या मन के इसमें तो बहुत खर्चा लगेगा। तो गाड़ी खरीदी है? गाड़ी गाड़ी थी बेच दी फिर। इसी पेट्रोल डीजल की वजह से? हाँ मन की बेकार है, फायदा क्या। अभी तो लेकिन दाम कम कर दिए हैं। कम तो कर दिए मगर भरोसा थोड़ा ही है कब महंगा हो जाए। अच्छा। अब तो महंगा ही होना है, मंदा नहीं होना। आप कितने भी कोशिश कर लो। अच्छा, कौन सी गाड़ी खरीदे थे? कौन सी गाड़ी चलाते थे? जी सुपर स्प्लेंडर। अच्छा, स्प्लेंडर चलाते थे। देखिए, भाई की थी वो गाड़ी। अच्छा देखिए, मोनू कह रहे हैं कि स्प्लेंडर खरीदी थी। सोची ही नहीं थी जी, मन के अब क्या खरीदे इतनी महंगाई में। इतने पैसे कमाएंगे तो अपने खर्चे में लेंगे, अपने घर पर। आप क्या साइकिल चलाते हो? कुछ नहीं, मतलब ही ना पैदल ही चल देते हो? पैदल ही? हाँ। तो हर जगह पैदल चले जाते हर जगह कैसे जी, किराया भाड़ा है अपना, बाहर कस से जाओ, करना तो पड़ेगा ही कैसे न कैसे। हो? क्या करोगे? हम कहें कि मोनू चुनाव देने, वो चुनाव में जाएंगे ना, वोट देने जाएंगे ना। वोट देने जाएंगे तो सही, वैसे इच्छा तो करती नहीं है मेरी अब, वोट देने की इच्छा नहीं बिल्कुल करती। भी नहीं करती अब। अच्छा, हाँ,
मतलब सबसे मन हट गया है। हटेगा जी सबसे। कब से वोट दे रहे हो, कितने चुनाव में वोट दिए हो? मैं करीब 10 साल से वोट दे रहा हूँ। 10 साल से, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट दिए होगे दिया था जी। और विधानसभा में भी दिए होगे। ये मैं किसको दिए थे? इन्हें ही दिए थे अपने विधायक साहब को। किसको? कौन सी पार्टी को? ऐसे ही दी थी, फूल को दी। किसको दिए थे? तो फूल ने फूल बनाया या फिर मतलब दोबारा से उसी को देना है? क्या सोच रहे हो? फूल को ही देना है वोट तो खैर। फिर से फूल को देना है। वो सारा अगर कुछ आ रहा है गरीब के लिए तो वहीं से आ रहा है। 17 के अन्य पहले, अभी तो 5 साल बता रहे हो, उसके पहले जब अखिलेश थे तब नहीं आ पाता था पैसा? वैसे जबकि हमें पता नहीं लग पाती थी क्या आता है क्या नहीं। जब तब उम्र कम थी। हाँ, तो पिताजी का तो कभी देखा होगा ना। तो जब से हमने तो यही देखा मन की इतनी महंगाई में यार काम चलाना बहुत भारी बात है। हाँ। वहीं हमें मोनू की मम्मी भी मिलती हैं। कहती हैं कि मजबूरी है, महंगाई के दौर में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और ये मूढ़े का काम छोड़े, मोनू कुछ और करें। बस ये करा है, मजबूरी है, क्या करा, मजबूरी में तो करना पड़ रहा है। तो महंगाई लगती है आपको? हाँ, बहुत घनी महंगाई लगा है। हाँ, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं। हाँ, क्यों महंगाई, क्यों ना, बहुत महंगाई है, सब चीज़ में महंगाई है। हाँ, अभी कुछ लोग से मिलके आए, कह रहे महंगाई है ही नहीं। अच्छा, तो जो मालदार पार्टी है उन्हें तो महंगाई दिखती ही ना हैगी। देखिए, मोनू की मम्मी कह रही जो मालदार पार्टी उसको महंगाई नहीं दिखेगी, लेकिन जो रोज कमाने तो रोज का कमाना खाना तो उधर है ही, एक बेर को है एक बेर को ना है। अच्छा, एक बार को खाते एक बार को नहीं, ये भी हालत हो जाती है। इस दौरान वहाँ हमें अश्वनी भी मिले, जिन्होंने हमें मूढ़े कैसे बनते हैं वो भी बताया। अश्वनी बताते हैं कि एक मूढ़े को बनाने के लिए सरवा, जिसे सेठा भी कहते हैं, साथ ही पूला यानी सरपत की जरूरत होती है। इन्हीं से तैयार होता है किसी मूढ़े का स्ट्रक्चर। ये इस टाइप का होता है, तो ये पूरा होता है, तो इसको इसके नाप का काटना होता है। इस टाइप में यहाँ मार्केट में मिलता है। उसको काटने के बाद से इसको फिर ये प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको बनाने के बाद में, काटने के बाद में इस टाइप में इसको बनाना होता है। अगर हम बनाने की बात करो तो जैसे अभी बना रहे हैं, इसको काट करके इस तरीके का बनाना होता है, ठीक है। इसको बनाने के बाद इसको ऊपर से पूरा कर मोहरी बांधनी होती है उस टाइप में। उसके बाद से इसकी बुनाई होती है। बुनाई होने के बाद में ये पूरा रेडी होता है। तो जो ये पूला होता है और ये इस टाइप का ये सरवा होता है, जो भी वहाँ पे आपको बता रहे थे। मतलब ये बताएंगे कि कितना टाइम लग जाता है, मतलब एक जैसे टेबल टाइप का मूढ़ा बनाने में? अब मैम अगर चेयर की बात करो तो पूरा 1 डे इसको लगता है कंप्लीट करने में। अगर इसकी बात करो तो ये 2 ही बन पाते हैं पूरे दिन में मैम। तो मतलब अब थोड़ा सा एक दिन पूरा लगाते हैं आप, तो कितना मतलब मिल जाता है पैसा? मैम अगर पूरे दिन की बात करें तो पर पर्सन 300 रुपीज़ ही हम बचा पाते हैं पूरे दिन में। सुबह से स्टार्ट करते हैं अपना 7-8 बजे से, और वो 6 बजे तक ही 300 रुपये ज़्यादा बचा पाते हैं पर पर्सन। पूला क्या गंगा के किनारे से आता है ये? हाँ मैम, ये जो पूला होता है गंगा के किनारे, या फिर कोई पानी होता है वहीं पे होता है, या फिर जंगल में झुंड होते हैं, झुंड टाइप में होते हैं, वहाँ से काट करके लाते हैं। तो मतलब थोड़ा सा हमको बताएंगे कि एक कुर्सी में लगभग कितना पूला लग जाता है, कितना साटा लग जाता है, कितना खर्चा आ जाता है? मैम अगर पैसे की बात करो तो एक चेयर बनाने में पूरा 700-800 रुपये का खर्चा आ जाता है। और जो इसके प्राइस की बात करूँ तो 1000 के आसपास ही जाता है, तो वही आपका 300 के आसपास ही आपका बच पाता है। अगर इसकी बात करो, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये 100 रुपये का समथिंग ये पूरा आता है एक ये, और ये 4 या 5 से लग जाते हैं चेयर में। एक ये फंदी, इसको एक पूरा गट्ठा बोलते हैं, फंदी बोलते हो, गट्ठा बोलते हो। हाँ, सरवा भी इसी को बोलते हैं। कुछ लोग इसको साठा बोलते हैं, कुछ लोग इसको सरवा बोलते हैं, और मेन जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो इसी से तैयार होता है ना? एक कुर्सी में 5 से 6 लग जाता है, आप ये कह रहे हैं? ये पूरा एक गट्ठा, ये 5 से 6 गट्ठे पूरे फंदी में एक चेयर में लग जाते हैं। अगर छोटे मूढ़े की बात करो तो इसमें भी 2 लग जाते हैं मैम, 2 मूढ़े में। तो जरा दादा, आप ये बुन रहे हैं, तो अब आगे इस पे बुनाई क्या होगी, क्या लगाएंगे? पहले इसमें मोहरी बन जाएगी, उसके बाद ये बांध से तैयार होगा। अच्छा, हाँ। तो ये काहे से बनता है? ये भी आप लोग तैयार करते हैं? ये खुद तैयार करते हैं। काहे से तैयार करते हैं? ये झुंड काट कर लाते हैं झुंड काट के कहाँ से लाते हैं झुंड काट? जंगलों में से। तो इसको कैसे तैयार करते हैं, मतलब कितना कैसा होता है झुंड, कैसे? पड़ते हैं हाँ, फिर कूटते भी हैं ऐसे। अच्छा, हाँ। इसको तैयार करने में कितना लगता है टाइम? ये गोला बनाते होंगे ना? हाँ, गोला बांध बनता है इसका। तो कितना टाइम लगता है गोला में, और कितना लग जाता है किसमें? ऐसा बांध बनता है। अच्छा, हाँ। इसमें कितना लग जाता है? 2 बांध तैयार होते हैं, 2 बांध में एक मूढ़ा तैयार होता है। ये 2 बांध में एक मुड़ा। तैयार होता है। अच्छा, तो इसका भी अलग से कॉस्ट होता होगा ना, इसका अलग से? हाँ, ये 130 रुपये किलो मिलता है यहाँ। 130 रुपए किलो। अच्छा, हाँ, तो बनाने के पहले मिलता है या बनाने के बाद? ये मतलब बना बनाया? ये बना बनाया मिलता है ये।
इस स्ट्रक्चर के तैयार होने के बाद शुरू होता है बुनाई का काम, जो पहले पारंपरिक रूप से बांध या सुतली से होता था, लेकिन अब इनकी जगह नायलॉन की बनी डोर का इस्तेमाल होता है। इस दौरान अश्वनी अपने हाथों को दिखाते हैं कि कैसे इस तरवा को साफ करने, पूला को तैयार करने में उनके हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं। अश्वनी से हम और आगे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कई दशकों से उनकी दादा बाबा यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो इसे नहीं करना चाहते हैं। इसमें कुछ मार्जिन नहीं है, तो इस काम को आप कंटिन्यू, अपने फादर के काम को कंटिन्यू क्यों करें? पढ़ाई लिखाई कितनी की है? नहीं मैम, मैं पढ़ाई लिखाई मैंने ग्रेजुएशन किया है 2016 में, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। लेकिन तब से मैं जॉब के लिए मैं अप्लाई किया हूँ, जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जब से अभी जॉब मिल नहीं पा रही है, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ट्राई भी किया है और मैंने प्राइवेट जॉब भी किया था, लेकिन वहाँ पे भी ये है कि अब घर में आकर के भी देखना होता है, वहाँ भी इतना नहीं बच पा रहा है कि बाहर रह करके या दिल्ली जाओ, यहाँ से नोएडा जाओ, तो वहाँ भी इतना नहीं बच पाता है, क्योंकि वहाँ पे भी 12,000 या 10,000 सैलरी मिलती है, तो हम इतना नहीं बच पाता है, वहाँ पर रेंट वेंट का भी होता है। तो 16 से नौकरी की तलाश है आपको, अभी तक नौकरी नहीं मिली, तो बहुत टाइम हो गया ना, 5 साल हो गया, 5-6 साल? 5 से 6 साल हो गए हैं। मैंने 12th किया था, 2012 में किया था, तब से मैं जॉब के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ हूँ, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ मैम। तो मतलब सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं फोर्स में जाना चाहता हूँ, तो फोर्स के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ मैम। तो अश्वनी बहुत टाइम नहीं हो गया? मतलब कहते हैं कि फोर्स के लिए तो 12वीं से तैयारी होती है, 5-6 साल, मतलब 12 में आपने 12वीं की ना? मैं तभी से तैयार तो तब दोस्त ही तो बहुत, मतलब 9 साल हो गए, मतलब बहुत टाइम हो गया। और मैम काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, काफ़ी ट्राई भी कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई करने के बाद भी एक्चुअली में जॉब का बहुत शॉर्टेज है। आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा जॉब के लिए अगर एक जॉब निकलते तो उसके लिए लाखों की सीटें होती हैं, लाखों के कंपटीशन यहाँ पे होता है। यानी कि आप ये काम जो है अपने पिता का बढ़ा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि नौकरी नहीं मिले, नौकरी मिलेगी तो आप छोड़ देंगे इसको? नहीं मैम, छोड़ने का तो ये कि अगर पापा हैं तो पापा करते रहेंगे कि हाँ तो काम कंटिन्यू है, क्योंकि जो हमारे दादा थे वो भी यही काम करते हुए आ रहे हैं, पापा हैं वो भी यही काम करते हुए आ रहे हैं। नहीं, अश्वनी क्या करेंगे? अश्वनी नौकरी तलाश रहे इतने साल से, अगर अश्वनी को बढ़िया नौकरी मिल जाती है तो अश्वनी क्या इसको बढ़ाएंगे? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्जिन। नहीं ना मैम, अब इसमें जब काम इतना पैसा नहीं है तो अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो फिर तो ये छोड़ना ही पड़ेगा, तो मैं छोड़ ही दूंगा मैम फिर। अश्वनी अपनी बेरोजगारी के दर्द को बयां करते हैं कि कई साल से नौकरी की तलाश है और एक दफा नौकरी मिलते ही वो इस काम को कतई नहीं करना चाहेंगे। बेटे की इस बात पर हम उनके पिता मेवालाल से पूछते हैं कि क्या वो अश्वनी के जैसा ही सोचते हैं, तो वो भी इससे सहमत नजर आते हैं, जबकि खुद मेवालाल 35 साल से ये काम करते आ रहे हैं। 35 साल में तो मतलब बहुत, आपने पूरी जिंदगी गुजार दी इसके काम में, है ना? तो 35 साल में जब आपने काम शुरू किया था और आज कुछ बदलाव आया, कुछ पैसा बढ़ा या घटा, क्या हुआ? नहीं, कोई मतलब खास मतलब वो नहीं हुआ प्रोग्रेस, फायदा नहीं, कुछ बदलाव नहीं। वही अपना रोजगार, अपना खाना है, रोजगार लाना है, अपना वही हिसाब चल रहा है। मिल जाता है, मतलब परिवार चलाने भर का मिलता है। बात चल रहा है बस अपना। महंगाई क्योंकि बहुत है, अभी आप कह रहे थे कि महंगाई ज्यादा है, तो कैसे करें क्या? महंगा है, हर चीज़ महंगाई है इस पर। ये मटेरियल भी महंगा हो गया होगा, आप जैसे आप शुरू में किए होंगे तब से अब कितना अंतर आया दाम में, कितना फर्क पड़ा? दाम में काफ़ी फर्क आ गया जी। जो 20 रुपए की फंदी थी वो आज कम से कम 80 रुपए की है जी। ये आप चाहते, आपके बेटे अश्वनी कह रहे हैं कि नौकरी सरकारी ढूंढ रहे हैं, अगर नौकरी या प्राइवेट में भी अच्छा पैसा वाली नौकरी मिली तो छोड़ देंगे ये काम, तो ये तो पुश्तैनी काम है, तो क्या आपको लगता है हाँ भैया छोड़ दो, पैसा नहीं है तो छोड़ दो, आप भी चाहते हैं? नहीं, कोशिश तो यही है जी। देखो हम तो हमारी तो मतलब उम्र बीत गई इस काम में ही, जब मतलब हम कुछ नहीं कर पाए तो ये बेचारे अपने क्या कर पाएंगे इसमें, इस वजह से इन्हें पुश्तैनी काम आप बंद करना सोच रहे कि बंद हो जाए? हाँ जी, बंद ही करना पड़ेगा, और क्या करेंगे कोई। अभी किसी ने मतलब मदद नहीं की? आप लोग बोले कितना पीड़ा होती है, कितना पैसा लगता है, मिलता है, मतलब अभी तो ये हो रहा है कि नई सरकार आई थी, 5 साल होने वाले हैं हालांकि उसको, अब दोबारा से चुनाव आ रहा है, कोई मतलब हेल्प नहीं है बिल्कुल भी। योगी सरकार से भी कुछ नहीं, अखिलेश सरकार से भी कुछ नहीं था मिला? सब ऐसे ही है जी। हाँ जी, सब देखिए, दादा कह रहे हैं यहाँ पर, मेवालाल जी कह रहे हैं कि सब ऐसे ही है, चाहे अखिलेश रहे हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी हो। अब आगे, अब क्योंकि चुनाव है तो वोट, मूड़े काम पे किसी का ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, अब चुनाव है तो अब कुर्सी तो आपकी तैयार हो रही है मुड़ा की, किसको बैठाएंगे, किसी को बैठाएंगे या नहीं, क्या करेंगे? हाँ बैठेगा ही, कोई ना कोई तो बैठेगा, इस पे थोड़ी है। मेवालाल जी किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, मतलब किसका आप चुनाव करेंगे? क्योंकि 35 साल में आप बता रहे मायावती भी आ गई, बहन जी भी आ गए, अखिलेश भी आ गए, उसमें योगी भी आ गए, सब आके चले गए,
मेवालाल जी की हालत नहीं सुधरी, मेवा नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे चुनाव में? अब चुनाव में क्या है, इसे सब वोट तो देनी है ही हमें तो। अच्छा, तो किसको, मतलब अभी ये चुनाव करना ही है तो किसको कर लेंगे? कौन लगता है ठीक है? हाँ भाई ये थोड़ा ठीक है। ये तो समय आने पे पता पड़ेगा। ये मेवालाल कहते हैं कि कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उन लोगों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। इतने दर्द के बाद भी मेवालाल चुनाव के लिए उत्साहित भी हैं। हालांकि वक्त आने पर वो जवाब देने की बात कहते हैं अपने वोट के जरिए। और ये दादा जो 35 साल से काम कर रहे हैं, मेवालाल जी, वो कह रहे हैं कि भाई अब बेटे को नौकरी मिल जाए, अश्वनी कहीं कुछ कमाने लगे, नौकरी पा जाएं, तो ये काम धंधा बंद करे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा है। तो अब देखिए कि एक तरफ महंगाई का जिक्र है, एक तरफ बेरोजगारी की, अश्वनी कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं नौकरी के लिए, और तीसरा कि एक जो शख्स मोनू है, इनको अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ जाती है तेल और पेट्रोल की वजह से। तो ये मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे यहाँ पर आप समझ सकते हैं हापुड़ की हालत। और इन मूढ़ों की किस्सों कहानियों को अगर जब आप देखेंगे, इनके पीछे जो लोग काम करते हैं उनको देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये हकीकत है इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की। हमारी कोशिश है कि हर एक रिपोर्ट आपको तसल्ली से दिखा सके, विस्तार से बता सके कि हकीकत क्या है, क्योंकि हुकूमत के दावे अलग हो सकते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने आनी ज़रूरी है।